बॉलीवुड की दुनिया भी बेहद अजीबोगरीब है। यहाँ पर लोग बनने को चाहते हैं लेकिन बन कुछ और जाते हैं। ऐसी कई सारी कहानियाँ आपने बॉलीवुड की कई सारी शख्सियतों के बारे में सुनी होगी, लेकिन उन्हीं में से एक शख्सियत जिनके बारे में शायद आपको न पता हो, आइए हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्टर इफ्तिखार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, और अगर आपको उनके नाम से उनका चेहरा ध्यान नहीं आ रहा है तो याद कीजिए उन पुरानी फिल्मों को जिनमें पुलिस इंस्पेक्टर का एक डायलॉग होता है, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और भागने की कोशिश मत करना। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। एक्टर इफ्तिखार का ये डायलॉग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि ये डायलॉग आते ही लोगों को इस एक्टर का चेहरा नजरों के सामने आ जाता था। बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर इफ्तिखार दरअसल एक्टर नहीं बल्कि सिंगर बनना चाहते थे, और वो अपने जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल यानी कि KL सहगल की गायकी से काफी प्रभावित भी थे। लिहाजा वो सिंगर बनने की तमन्ना लिए कोलकाता पहुंच गए। दरअसल उस समय मुंबई से ज्यादा कोलकाता में सिंगिंग को लेकर अपॉर्चुनिटीज थी, और एंटरटेनमेंट के मामले में कलकत्ता को काफी एक्टिव नगरी के तौर पर जाना जाता था। इफ्तिखार कोलकाता तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर उनका कोई सहारा नहीं था। जैसे तैसे करके एक दिन उनकी मुलाकात मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV के ऑफिस में म्यूजिक डायरेक्टर कमल दास गुप्ता से हुई, जहां पर उन्होंने अपने सिंगिंग का ऑडिशन दिया। कमल दास गुप्ता को उनका गाना तो कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन इफ्तिखार अपने जमाने के काफी हैंडसम युवकों में से एक थे। लिहाजा कमल दास गुप्ता को भी उनकी कदकाठी और उनकी तमीज और तहजीब काफी पसंद आई। लिहाजा उन्होंने एक्टर इफ्तिखार को MP प्रोडक्शंस की एक फिल्म में रोल दिलवा दिया। इफ्तिखार बनना तो चाहते थे सिंगर, लेकिन उनके करियर की शुरुआत एज एन एक्टर पहले हो गई। लिहाजा उन्होंने इसे कुदरत की मर्जी माना और इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उनके करियर में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। लेकिन इसके साथ साथ वो सिंगिंग को भी पूरा टाइम देते थे। इफ्तिखार एक जबरदस्त पेंटर भी थे। उन्होंने लखनऊ से पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया था। इफ्तिखार पेंटिंग में भी काफी माहिर थे। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन बॉलीवुड एक्टर इफ्तिखार मशहूर बॉलीवुड एक्टर अशोक कुमार के पेंटिंग के गुरु थे। शायद सुनने में आपको काफी अजीब लगे, लेकिन ये बात सही है। दरअसल जब इफ्तिखार कोलकाता में थे तब उनकी मुलाकात एक बार अशोक कुमार से हुई, लेकिन इसके बाद जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तो दंगों की आग पूरे देश में भड़कने लगी। कोलकाता में भी इसका असर पड़ा, जिसकी वजह से इफ्तिखार को कोलकाता छोड़कर मुंबई आना पड़ा। काम की तलाश में काफी भटकते हुए एक दिन उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार उस समय कोलकाता से आए हुए एक्टर्स को काफी सपोर्ट कर रहे थे, और अक्सर मुंबई में काम करने वाले लोगों को कोलकाता में काम करने वाले लोगों को काम देने के लिए मनाया भी करते थे। लिहाजा उन्होंने इफ्तिखार की भी सिफारिश की, और अशोक कुमार के कहने पर ही इफ्तिखार को मुंबई में काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन इसके साथ ही अशोक कुमार को इफ्तिखार की पेंटिंग्स भी काफी पसंद थी। अशोक कुमार ने इफ्तिखार को अपना गुरु मानते हुए उनसे पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया। एक्टर इफ्तिखार की पेंटिंग्स इतनी उम्दा थी कि फिल्म दूर गगन की छाओं में उनकी बनाई हुई पेंटिंग से ही फिल्म की शुरुआत होती है। अब अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप ये फिल्म देखकर जरूर इस बात को नोटिस करेंगे कि उस फिल्म की पेंटिंग्स कैसी थी। मुंबई आने के बाद सन 1950 से 60 के दशक में इफ्तिखार ने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन बावजूद इसके वो कोई भी ऐसी फिल्म अपने नाम नहीं कर पाए जिसकी वजह से लोग उन्हें देखते ही नोटिस कर लें। लिहाजा अच्छा खासा काम मिलने के बावजूद भी इफ्तिखार की बॉलीवुड में पहचान नहीं बन पा रही थी, और धीरे धीरे उनके लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार उनके करियर में एक जबरदस्त उछाल तब आया जब साल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में इफ्तिखार ने पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया। ये वही रोल था जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर इफ्तिखार की पहचान एक पुलिस वाले के तौर पर होने लगी, और उन्हें अक्सर फिल्मों में पुलिस वाले के किरदार के लिए अप्रोच किया जाने लगा। धीरे धीरे पुलिस वाले के तौर पर एक्टर इफ्तिखार इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि पुलिस वाले के किरदार करते करते ही वो अक्सर बिजी रहने लगे। लेकिन जब उन्होंने अमिताभ के साथ फिल्म डॉन में काम किया, तब से इफ्तिखार का डायलॉग और इफ्तिखार का चेहरा लोगों की नजरों के सामने उनका नाम लेते ही आने लगा, और इस फिल्म ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर वाले एक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया। साल 1920 में जालंधर में जन्मे इफ्तिखार एक संभ्रांत परिवार से थे। उनके पिता कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी में बड़े ऑफिसर थे, और वो चाहते थे कि इफ्तिखार पढ़ाई के बाद एक बड़े ऑफिसर बने। लेकिन इफ्तिखार की जिंदगी तो उन्हें किसी और दिशा ही ले जाना चाह रही थी।
खुद इफ्तिखार अपने करियर में ये चाहते थे कि वो या तो एक जबरदस्त सिंगर बने या फिर एक नामी पेंटर, लेकिन बॉलीवुड की नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर इंसान सोचता कुछ और है और होता उसके साथ कुछ और ही है, और इसी बात का शिकार खुद एक्टर इफ्तिखार भी हुए। लेकिन चाहे जो भी हो, बॉलीवुड में आज उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। मल्टी टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर इफ्तिखार की जिंदगी से जुड़े हुए इन राजों को शायद आप आज से पहले नहीं जानते हो, लेकिन अगर आज जानने के बाद आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।